आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहीं बाहर से ये वाला जो है ना सैलड खाया है या खुद घर पे बना के तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस रशियन सैलड की रेसिपी के साथ। रमज़ान स्पेशल में रशियन सैलड की जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये सभी को बहुत ही पसंद होता है। शादियों पे जाते हैं, सबसे पहले यही वाला सैलड मिलता है और सब बहुत ही शौक से खाते हैं। आज इसको घर पे बनाने का बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इफ्तार की पार्टीज में भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा सैलड बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार से सैलड को बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रखी है मैंने चूल्हे पे, और इसमें मैं डालूंगी पानी। पानी आप कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी। मैं तकरीबन 1.5 लीटर के करीब डालूंगी और इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे। और तब तक जो है ना वो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मेरे पास जो है कप, मेजरिंग कप के साथ 1 कप मैंने मटर के लिए हैं, और गाजर जो है ना ये 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये देखें, इस तरीके से इसकी कटिंग की हुई है। कटिंग जो है ना वो आपने देखनी है, उसी हिसाब से करनी है, एक जैसी कटिंग करनी है। यहाँ पे मेरे पास आलू है, ये भी मैंने 1 कप लिए हैं, और इनकी भी कटिंग ये देखें। एक तो इससे खूबसूरती भी आएगी, और दूसरा जो है ना वो इसकी लुक जो है ना वो बिल्कुल ऐसी आएगी जैसे हम शादियों पे खाते हैं। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब सबसे पहले मैं इसमें मटर डालूंगी। मटर के 2 मिनट के बाद हम दूसरी सब्जी डालेंगे। इस तरतीब से हमने सब्जियां डालनी है। जो सब्जी ज्यादा टाइम लेती है गलने के लिए, उस हिसाब से हमने डालना है। मटर ज्यादा टाइम लेते हैं तो 2 मिनट पहले मैं डालूंगी, उसके बाद दूसरी सब्जी डालेंगे। मटरों को पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें गाजर डालूंगी, और गाजर को भी 1 मिनट हम इसके साथ पका लेंगे, उसके बाद हम आलू शामिल करेंगे। सब्जियों को हमने इतना पकाना है कि जब हम खाएं तो कच्ची नहीं महसूस होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं गला लेनी कि वो मैश होना शुरू हो जाए। वो टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन पक अच्छी तरह से जानी चाहिए। गाजर डाल के भी हमने थोड़ा सा पका लिया है। अब आलू जो है ना वो शामिल कर लेंगे। और अब जैसे मैंने बताया है कि हमने चेक करना है तीनों चीज़ों को कि वो अच्छी तरह से गल जानी चाहिए, इतना हमने इनको बॉयल कर लेना है। एक साइड पे हमारी सब्जियां बॉयल हो रही हैं, दूसरी साइड पे हम लोग जो है ना वो रशियन सैलड की जो सॉस है वो बना के तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक मैंने बाउल लिया है, और ये मेरे पास क्रीम है, जो पैकेट वाली क्रीम बाजार से मिल जाती है ना किसी भी बेकरी से, जनरल स्टोर से, वो वाली मैंने ली है। और ये मैंने आधा कप ली है। और इसी के साथ जो है ना वो मायोनीज है मेरे पास, ये मैंने आधे कप से थोड़ी सी कम है, ये ली है। इसको भी शामिल कर लेना है। आप इस वाली क्रीम की बजाय जो व्हिप क्रीम होती है वो भी ले सकते हैं। और पिसी हुई चीनी है यहाँ मेरे पास, मैंने 1 टेबल स्पून ली है, क्योंकि मैंने कम ली है, आगे चल के हमने कुछ और भी मीठा इसमें शामिल करना है। और 2 चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा काली मिर्च है, और उतना ही मैंने नमक लिया है। नमक सिर्फ हम मीठे को बैलेंस करने के लिए लेंगे। ये डाल के तो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना। और ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस जो है ना रशियन सैलड की, वो बन के तैयार हो गई है। इस रेसिपी को आप अपनी इफ्तार की दावतों में भी बना के शामिल कर सकते हैं, और माशाल्लाह ईद आने वाली है, ईद के लिए भी आप बना सकते हैं। ईद में जो दावतें आपकी होंगी उनके लिए भी बहुत ही मज़ेदार, और घर पे जो है ना साफ सुथरे तरीके से बना के तैयार हो जाता है रशियन सैलड। ये सॉस हमारी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। अब हम सब्जियों को देख लेंगे। ये देखें, इस तरीके से ना तोड़ के देख लेना। ये देखिए बहुत आसानी से कटिंग हो रही है, मतलब बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, लेकिन मैश होने वाली कंडीशन में नहीं आया। और ये देखिए गाजर भी, और यहाँ पे मटर जो है ना ये भी। ये मैं इतना तफसील से आप लोगों को बता और जो है ना दिखा इसलिए रही हूँ, क्योंकि अगर सब्जियों में से ज़रा भी फ़र्क रह गया ना तो फिर जो है ना वो हमारे सारे सैलड की जो है ना वो टेस्ट ही ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मटर कच्चा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैश होने वाली कंडीशन में भी नहीं है।
अब इन सब्जियों को निकाल के ना, तो यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ है, उसके अंदर हमने डाल लेना है। अब इनको हम साइड पे रखेंगे और अगला काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे सब्जियों वाला जो पानी है ना, इसी के अंदर थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैं नमक डालूंगी और 1 टेबल स्पून के बराबर मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। और यहाँ पे मेरे पास है पास्ता, ये मैंने 1.5 कप के करीब है। ये कोई भी आप शेप ले सकते हैं। ये डाल के हमने इसको भी बॉयल कर लेना है। पास्ते को पकते हुए भी 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस तरीके से हमने तोड़ना है और ये देखें हल्की सी लाइन सिर्फ सफेद कलर की है और टूट भी बहुत अच्छी तरह से रहा है। इसी तरह का होना चाहिए। अब यहाँ से लेके इसे भी हमने पानी में डालना है ताकि इसका जो पकने का प्रोसीजर है ना, वो रुक जाए। एक मरतबा डाल के तो हम बर्तन में निकाल लेंगे। अब पास्ता भी हमारा रेडी हो चुका है, सब्जियां भी रेडी हो चुकी हैं, तो अगला काम हम कर लेते हैं। अब हम फ्रूट की कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने सेब लिए हैं। सेब जो है ना, इस रशियन सैलड में ज़्यादा इस्तेमाल किए हुए होते हैं, लेकिन घर पे जो है ना वो बनाने का यही है कि कोई भी फ्रूट मतलब जो पसंद है वो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कोई कम कर सकते हैं, लेकिन जो मिलती है ना शादियों में, उसमें सेब ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप चाहे तो इसका छिलका उतार लें, चाहे तो आप जो है ना छिलके के साथ ही इसकी कटिंग कर लें। और कटिंग हमने उसी तरह करनी है, उसी साइज में करनी है जिस तरीके से हमने पहले से आलू गाजर की कटिंग की हुई है। इसी तरीके से सारी कटिंग करूंगी। सेब की कटिंग मैंने कर ली है। 2 सेब थे, एक का मैंने छिलका उतार लिया था और एक को मैंने बगैर छिलके के रख लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना 4 अदद केले हैं और दूसरा थोड़े से मेरे पास 1 कप के करीब जो है ना अंगूर हैं। इनकी भी कटिंग इसी तरीके से जो है ना वो मैं कर लूंगी। इनकी कटिंग भी मैंने कर लिया। इनको भी एक बाउल में डाल लेंगे। चीज़ें हमारी माशाल्लाह सारी रेडी हो चुकी हैं, फ्रूट सारे यहाँ पे रेडी हैं। अब इनमें जो है ना, ये एक मैंने टीन वाला जो होता है फ्रूट, जिसमें अनानास वगैरह भी होते हैं, वो सारा डाला है। और इसमें ये देखें इसका जो जूस होता है ना चीनी वाला, वो भी मैंने 2 टेबल स्पून शामिल किया है, इसीलिए मैंने सॉस में चीनी कम शामिल की थी। इसको भी डाल लेंगे। और इसके अलावा यहाँ मेरे पास है किशमिश, ये मैंने 3 टेबल स्पून ली है, ये भी डाल लेंगे। और अब जो सब्जियां और पास्ता हमने रखा हुआ है, ये भी डाल के तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। और माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। अब शादियों पे जाने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये मज़ेदार सा जो है ना रशियन सैलड खुद घर पे बनाएं और खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। ये सारे की मिक्सिंग जो है ना वो अच्छी तरह से हो चुकी है। अब जो सॉस हमने बना के रखी हुई है ना, वो डालेंगे और इसको भी डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग सारी मैंने कर ली है और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और फेमस जो है ना वो रशियन सैलड हमारा माशाल्लाह बन के तैयार हुआ है। लुक देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कहीं बाहर से ये वाला जो है ना सैलड खाया है या खुद घर पे बना के तैयार किया है। देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।